नमस्कार दोस्तों, केडी ऑनलाइन क्लासेज पर आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आरपीएससी द्वारा या अधीनस्थ बोर्ड द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेवाड़ या गोइल वंश। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गोहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? जी.एच. ओझा, दशरथ शर्मा, जी.एन. शर्मा, जे.एन. आसोप। तो गोहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के विरुद्ध हैं वो हैं जी.एच. ओझा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। जी.एच. ओझा गोहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं। नैणसी की ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? 24, 36, 42, 20। तो नैणसी ने गोहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। 36 शाखाओं का उल्लेख कविराज श्यामल दास ने किया है। कविराज श्यामल दास ने गोहिलों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है, जबकि नैणसी ने 24 शाखाओं का उल्लेख किया है। बप्पा रावल का मूल नाम था अल्लट, गोहिलादित्य, कालभोज, महेंद्रदित्य। तो बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। कालभोज के गुरु का नाम क्या था? गुरु कौन थे? हरित ऋषि। इन हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक थे मानमोरी। मानमोरी को हराया और चित्तौड़ के शासक बन गए। मानमोरी को हराकर शासक बने। और चित्तौड़ में गोहिल वंश की स्थापना की। गोहिल वंश की स्थापना। कालभोज को गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन सी। गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, राणा हमीर, कालभोज, महेंद्रदित्य। तो गोहिल वंश का पहला शासक था कालभोज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। 734 ईस्वी तक राजस्थान में मौर्य वंश का शासक कौन था?
जो बाद में बप्पा रावल द्वारा मारा गया? नागभट्ट प्रथम, मानमोरी, क्षेत्र सिंह, महेंद्र द्वितीय। तो मौर्य वंश का शासक था मानमोरी, जो बप्पा रावल द्वारा मारा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार कालानुक्रम की दृष्टि से सही है? जैत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह। समर सिंह, तेज सिंह, जैत्र सिंह। जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। तेज सिंह, समर सिंह, जैत्र सिंह। सबसे पहले हम इनका देखेंगे कालक्रम क्या रहा। तो सबसे पहले शासक बने जैत्र सिंह। इनका शासनकाल रहा 1213 से 53 तक। उसके बाद शासक बने तेज सिंह। इनका शासनकाल रहा 1253 से 1273 तक। तेज सिंह के बाद में शासक बने समर सिंह। इनका शासनकाल रहा 1273 से 1302 तक। तो इनका कालक्रम के अनुसार सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले जेतर सिंह। जेतर सिंह ऑप्शन ए में भी है, बी में नहीं है, तो ऑप्शन बी कट गया। ऑप्शन सी में भी जेतर सिंह है, ऑप्शन डी में नहीं है, तो डी ऑप्शन भी कट गया। उसके बाद तेज सिंह। ऑप्शन ए में तेज सिंह नहीं है, तो ऑप्शन ए भी कट गया। तो अपना आंसर क्या बचा? ऑप्शन सी। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। जैतर सिंह था जालोर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंबोर का शासक, बूंदी का शासक। तो जैतर सिंह मेवाड़ का शासक था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का शासक था? चंदेल, चौहान, गुइल, परमार। तो रतन सिंह गुइल वंश का शासक था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? 1567, 1303, 1534, 1467। तो अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच घेराबंदी हुई थी 1303 में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। घेराबंदी के समय शासक था रतन सिंह। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? खजाइन उल फुतू, नुह ए सिपेहर, तुगलकनामा, मिफ्ता उल फुतू। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन के आक्रमण का वर्णन मिलता है, वो मिलता है खजाइन उल फुतू। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ? तारागढ़, रणथंबोर, चित्तौड़, कुंभलगढ़। तो ऐतिहासिक जौहर हुआ था चित्तौड़गढ़ में। तो जौहर करने वाली महिला थी रानी पद्मिनी। जिसने 1600 महिलाओं के साथ
जोहर किया था? यह चित्तौड़ का प्रथम शाखा कहलाता है। प्रथम शाखा। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने के लिए जोहर किया था। तेजवती, कर्मावती, रूपमती, पद्मिनी। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। उस समय शासक था रतन सिंह, जिनकी पत्नी का नाम क्या था? पद्मिनी, जिसने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप, उदय सिंह, रूपमती, पद्मिनी। तो गोरा और बादल ने पद्मिनी की रक्षा की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम रखा। नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद, खिजराबाद। तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा था खिजराबाद। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा हमीर। तो सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे राणा हमीर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? राणा लाखा, राणा उदय सिंह, राणा कुंभा, राणा हमीर। तो विषम घाटी पंचानन राणा हमीर को कहा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? राणा लाखा, राणा उदय सिंह, राणा कुंभा, रतन सिंह। तो जावर में चांदी की खान मिली थी जिसमें खनन प्राप्त हुआ था राणा लाखा के समय। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप। मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है राणा कुंभा को। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया। तो राणा कुंभा ने संगीत राज की भी रचना की, संगीत मीमांसा की भी रचना की, सूड प्रबंध की भी रचना की और रसिक प्रिया की भी रचना की। तो चारों किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 4 में। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। सुधा प्रबंध किसने लिखी? नाथा, मंडन, कुंभा, गोविंद। तो सुधा प्रबंध राणा कुंभा द्वारा लिखित है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा रचित हैं? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, कलानिधि। तो राणा कुंभा द्वारा रचित हैं संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध। कलानिधि राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो 3 ऑप्शन किस किस में है? 1, 2, 3 ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? कुंभा, मंडन,
सोम जगजीवन। तो नृत्य रत्न कोश की रचना की थी कुंभा ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कृतियां हैं, सही कूट का चयन करें। सुधा प्रबंध, चंडी शतक, राजवल्लभ, वास्तु मंजरी। तो महाराणा कुंभा ने सुधा प्रबंध की रचना की, चंडी शतक की रचना की, राजवल्लभ की नहीं की और वास्तु मंजरी की भी रचना नहीं की। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सोपान, सूड प्रबंध। तो महाराणा कुंभा ने संगीत सोपान की रचना नहीं की। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, वे संगीत प्रेमी थे, वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। तो असत्य कथन छांटना है। उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, ये बात तो सही है। वे संगीत प्रेमी थे, ये बात भी सही है। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, ये बात भी सही है। वे स्वयं विद्वान न थे, ये बात गलत है। वे स्वयं विद्वान थे, अगर ऑप्शन ये होता तो सही होता। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 7, 4, 9, 5। तो संगीत राज 5 कोशों में विभक्त है। तो 5 कोशों को कैसे याद रखेंगे, उसकी एक ट्रिक है परवानगी। पैसे क्या होगा? पाठ्य रत्न कोश। र से क्या होगा? रस रत्न कोश। वा से क्या होगा? वाद्य रत्न कोश। न से नृत्य रत्न कोश और गी से गीत रत्न कोश। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से है? राजप्रसाद, मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला। तो रूप मंडन का संबंध है मूर्तिकला से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, दान गुरु की उपाधि से जाना जाता है? राणा सांगा, रतन सिंह, राणा कुंभा, प्रताप। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, दान गुरु, ये सभी उपाधियां हैं राणा कुंभा की। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। संगीत राज, अभिनव भट्टाचार्य, दान गुरु, हाल गुरु। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई थी अभिनव भट्टाचार्य। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार मंडन, कला मंडन। तो मंडन द्वारा रचित ग्रंथ हैं प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार मंडन, कला मंडन। मंडन द्वारा रचित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।